स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ जनरल इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस के बारे में जो कि अमूमन यूज़ किए जाते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जो मैंने पहला लिया हुआ है वो है हमारा, कह रहा है कि यह शुभ संकेत है। ठीक है, लिखा है यह शुभ संकेत है। कभी कभी हम बात में बोलते हैं ना यह शुभ संकेत है, तो इंग्लिश क्या होगा इसका? इट ऑगर्स वेल। ठीक है, ऑगर शुभ संकेत है, तो यहाँ पर ऑगर होता है तो उसी में यस लगा दिया, सिंपल प्रेजेंट, तो हो जाएगा इट ऑगर्स वेल। ठीक है, पहला था। सेकंड लिखा हुआ है लहसुन मुझे नहीं पचता। ठीक है, लहसुन मुझे नहीं पचता, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? गार्लिक डजेंट एग्री विथ मी। ठीक है, बड़ा फेमस है, लहसुन मुझे नहीं पचता या कोई ऐसी चीज़ जो कि नहीं पचता, तो उसके लिए सेंस बनेगा डजेंट एग्री। ठीक है, अब जो भी हो, लहसुन मुझे नहीं पचता, तो यहाँ हो जाएगा गार्लिक डजेंट एग्री विथ मी। नंबर थर्ड लिखा है मौत उसकी राह देख रही थी। ठीक है, मौत उसकी राह देख रही थी, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? डेथ अवेटेड हिम, यानी मृत्यु ने उसका इंतजार किया। ठीक, उसी को सेंस बना है कि मौत उसकी राह देख रही थी, डेथ अवेटेड हिम। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो जो नंबर 4 यहाँ आप देख रहे हैं वह एक हफ्ते के लिए गया है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही इज़ अवे फॉर अ वीक। ठीक, ही इज़ अवे फॉर अ वीक। नंबर 5 लिखा हुआ है वह उसके सिरहाने बैठी थी, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? सी सेट बाय हिज बेड। सिरहाने मतलब क्या होता है? बेड। बेड मतलब बिस्तर। ठीक, तो वह उसके सिरहाने बैठी थी, तो सी सेट बाय हिज बेड। यह 1 मीटर अधिक चौड़ा है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? यह 1 मीटर अधिक चौड़ा है, तो इट इज़ ब्रॉडर बाई अ मीटर। ठीक, क्या होगा? इट इज़ अ ब्रॉडर बाई अ मीटर। अगला हमारा यहाँ पर है नंबर 7, उसने फिर टेलीफोन किया। कोई जैसे कॉल करता है तो उसने फिर टेलीफोन किया, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही कॉल्ड बैक। तो जनरल स्पीकिंग सेंटेंसेस में अमूमन जो यूज़ किए जाते हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसने फिर टेलीफोन किया, तो हो जाएगा ही कॉल्ड बैक। नेक्स्ट है अगला हमारा नंबर 8, कह रहा है कि उसने दूर दूर तक यात्रा की है। उसने दूर दूर तक यात्रा की है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर फॉर्म हुआ है। ही हैज़ ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली। ठीक है, ही हैज़ ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली, अत्यधिक यात्रा की है, यानी दूर दूर तक यात्रा की है। अगला है इसमें हमारा नंबर 9 लिखा हुआ है यह फैसला करना मेरा काम नहीं है। यह फैसला करना मेरा काम नहीं है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ नॉट फॉर मी टू डिसाइड। क्या होगा? इट इज़ नॉट फॉर मी टू डिसाइड। नंबर 10 है हमने इस विषय में बातचीत की, तो इंग्लिश होगा वी टॉक्ड अबाउट इट। क्या होगा? वी टॉक्ड अबाउट इट। मैं सारा का सारा खा गया। इम्पॉर्टेंट, मैं सारा का सारा खा गया। आई एट इट ऑल। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है मैं जा ही रहा था कि वह आ गया। मैं जा ही रहा था कि वह आ गया, तो ही केम इन एज आई वॉज लिविंग। ठीक है, क्या होगा? ही केम इन एज आई वॉज लिविंग। नेक्स्ट है उसने डाकू बनने का नाटक किया, तो क्या हो जाए? ही प्लेड एट रॉबर्स। डाकू बनने का नाटक किया, तो हम लोग जानते हैं प्ले नाटक करना, ये मेन वर्ब भी होता है, तो ही प्लेड एट रॉबर्स। 14 लिखा है कि मैं उसकी सलाह पर गया था। मैं उसकी सलाह पर गया था, सिंपल पास, तो क्या बनेगा? आई वेंट एट हिज सजेशन। ठीक है, आई वेंट एट हिज सजेशन। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो अगला लिखा है वह पीछे को दौड़ा। ठीक है, क्या है? वह पीछे को दौड़ा, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही रैन बैक। ही रैन बैक। अगला है वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया, तो इंग्लिश होगा he was nowhere to be seen. He was nowhere to be seen. एंड नंबर 17 लिखा है उसे देर हो गई लगती है। ठीक है, क्या है? उसे देर हो गई लगती है, तो सी कुड हैव बीन डिलेड। क्या होगा? सी कुड हैव बीन डिलेड। नाउ नंबर 18 इज हियर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या हो जाएगा? आई हैवेंट अ क्लू। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, तो हो जाएगा आई हैवेंट अ क्लू, मतलब मुझे कोई सुराग नहीं।
19 लिखा है कार काबू के बाहर हो गई, तो इंग्लिश हो जाएगा द कार वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, द कार वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, काबू के बाहर हो गई। नेक्स्ट है लिखा है यहाँ पर उसके गिरने का खतरा था, तो होगा ही वॉज इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। 21 इज उसे इस बारे में पक्का विश्वास था। ठीक, क्या है, उसे इस बारे में पक्का विश्वास था, तो इंग्लिश होगा ही वॉज डेफिनेट अबाउट इट। ओके, क्या होगा, ही वॉज डेफिनेट अबाउट इट। 22 इज मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आई वोंट हैव एनीथिंग टू डू विथ इट। ओके, आई वोंट हैव एनीथिंग टू डू विथ इट। फिर अगला है हमारा नंबर 23 है दैट इज वह 2 साल तक बाहर था। तो 2 साल तक, 3 साल तक जब इस तरह से आते हैं स्ट्रक्चर्स तो क्या होगा, ही वॉज अवे फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, क्या होगा, ही वॉज अवे फॉर 2 ईयर्स। एंड नंबर 24 इज मैं जैसे तैसे तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा, तो इंग्लिश क्या बनेगा, आई विल गेट यू देयर सम हाउ। ओके, तो ये 24 जनरल इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस जो कि आज इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।